संघर्ष भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भगावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टेदार आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय दर्शाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र बिहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टेदार आचार्य सुखचंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी पदे प्रसिद्ध चंद्र जी महाराज साहब मेरा नंदासा के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनका जीवन हर एक साधक के लिए एक टॉर्च लाइट के समान है। जिस तरह से एक आइलैंड पर एक द्वीप पर एक लैंप लगा हुआ होता है जिसे लाइट हाउस कहते हैं, जिसके माध्यम से समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त हो, अंधेरे में रास्ता भटके नहीं, इसीलिए उन द्वीपों में उन आइलैंड्स के अंदर समुद्र के अंदर लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु महावीर स्वामी का जीवन भी हमारे लिए एक लाइट हाउस के समान है जो हमें मार्गदर्शन देता है कि जहाँ पर जितने सारे कष्ट आ रहे हैं, जो भी उपसर्ग आते हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी परिस्थितियां बन रही है, जो भी परेशान आ रहे हैं, ये सब क्या है? कर्मों के अधीन है। किसी व्यक्ति को ब्लेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कारण को, निमित्त को दोष देने से कार्य बनेगा नहीं। एक निमित्त को टालोगे लेकिन दूसरा कोई निमित्त आकर के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जो निकाचित कर्म बंधे हैं उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। प्रभु महावीर स्वामी चाहते तो अपनी पहचान के माध्यम से बहुत सारे कष्टों को क्या कर सकते थे? दूर कर सकते थे। आज आपको अगर कोई काम करवाना हो और अगर आपकी कोई बहुत बड़ी पहचान हो, रिकमेंडेशन के माध्यम से बड़े बड़े कॉलेज में सीट मिल जाती है, रिकमेंडेशन के कारण से बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स में भी काम हो जाते हैं, तो भाई ये हमारे पहचान को यूज करके काम करवाया जा सकता है। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी चाहते तो अपनी पहचान का यूज कर सकते थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी विश्वास करते थे अपने कर्मों पर और अपने पुरुषार्थ पर। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी पहचान के बलबूते पर अपने कर्मों को क्षय कर दूं या जो आने वाले कष्ट है उनको मैं क्या कर दूं, नकार दूं। ऐसा हो नहीं सकता। आप सोचते हो कि किसी की मदद लेकर के मेरे जो पाप कर्म उदय के अंदर आए हैं उनको पीछे सरका दूं, उनको दूर कर दूं और पुण्य शाखा उत्पन्न हो, ऐसा कार्य कर दूं। आप ऐसा सोचते हैं, तभी तो धर्मों पर विश्वास रखने के बजाय कहाँ पर जाते हो? टोना टोटका करने के लिए जाते हो, झाड़ा दिलाने के लिए जाते हो। आप इधर उधर भटकते रहते हो, कभी डॉक्टर के पास, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी निमित्तज्ञ के पास आप जाते हो और अपना कभी हाथ दिखाते हो तो कभी कुंडली दिखाते हो और उनको कहते हो कि मेरी कुंडली में क्या योग्य बन रहा है, देख करके बताओ। यानी आपने अपने पुरुषार्थ को किसके हाथ में सौंप दिया? अरे बोल तो देखिए, दूसरों के हाथ में सौंप दिया। आप सोचते हो कि मेरी कुंडली में, मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ नहीं है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि आपके भाग्य को लिखने वाले कौन है? कौन लिखने वाला है? स्वयं लिखने वाले हैं। आप सोचते हो कि विधाता ने मेरे लिए ऐसा लिख दिया है, तो किसी के पास फुर्सत नहीं है। जब आपके पास दूसरों की बात सुनने के लिए फुर्सत नहीं है तो वहां पर विधाता बैठ करके आपका लेखा जोखा लिखने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य होगा और हमने जो कार्य किया है वो हमारा जो भूतकाल है, उस भूतकाल का प्रभाव वर्तमान पर पड़ता है, भूतकाल का प्रभाव भविष्य पर पड़ता है। आप अपने वर्तमान को कैसे जीते हो उसके अनुसार आपका भाग्य निर्माण हो जाता है। आप स्वयं के भाग्य का निर्माण आप स्वयं करते हैं, इसीलिए किसी और के ऊपर अपनी किस्मत को डालने की जरूरत नहीं और वहां पर आपको इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे किस्मत में रहेगा तो जीवन में खुशहाली आ जाएगी। क्या हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाओ
करेगा तो मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। भगवान महावीर स्वामी ने भी यही चिंतन किया कि मेरे कर्मों को मुझे ही क्षय करना है, और इसीलिए उन्होंने संयम अंगीकार किया। ज्ञानी जन कहते हैं कि दीक्षा लेना, यानी दीक्षा को प्रव्रज्या भी कहते हैं। प्रव्रजन शब्द से बना प्रव्रज्या, इसका मतलब होता है गमन करना। प्रव्रजन, प्रव्रज्या, इसका मतलब होता है गमन करना। वहां पर पापों को छोड़ करके पाप से चरित्र की ओर गमन करना, उसी का नाम प्रव्रज्या है। दीक्षा एक मिरर के समान है, जहां पर आप प्रतिबिंब देखते हो, अपना इमेज देखते हो। मिरर के सामने, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, तो आपको हूबहू क्या दिखाई देता है? आपका चेहरा दिखाई देता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप देखते हो कि आपके शरीर में सब कुछ व्यवस्थित है या नहीं है। और अगर महिलाएं मेकअप कर रही है तो सबसे पहले कहां से करके बैठेंगे? बोलो तो सही। दर्पण के बिना आप कर लोगे क्या? कर लेंगे? नहीं कर सकते। वो दर्पण आपको दिखाएगा कि कहां पर कॉम्प्लेक्शन बराबर है, कहां नहीं है। ठीक उसी प्रकार दर्पण, दीक्षा एक दर्पण है जो हमारी आत्मा को दर्शाता है, हमारी आत्मा में रहे हुए कर्मों को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार किसी ज्ञानी ने कहा कि ये जो दीक्षा होती है वो दीक्षा भी एक सिग्नल की तरह होती है। कैसी? सिग्नल की तरह। जैसे ट्रैफिक हो रहा है, वहां पर आपने देखा सिग्नल को देख करके कब रुकना है, कब चलना है और कब तैयारी करनी है, ये सारी बातें बता दी जाती है। ठीक उसी प्रकार दीक्षा भी एक सिग्नल है जो हमें दिखा देता है कि हमें कब कैसे आगे बढ़ना है, हमारे जीवन को किस तरह से कर्मों से मुक्त होकर के आगे बढ़ने के लिए कैसे ग्रीन सिग्नल देना है। ये दीक्षा भी एक सिग्नल के समान है। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये दीक्षा भी एक इंश्योरेंस, बीमा के जैसा है। इंश्योरेंस क्या करता है? कोई व्यक्ति बीमा करवाता है तो आगे चल करके उसकी जीवन की सुरक्षा होती है। और मेडिक्लेम हो तो कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उस समय हाथों हाथ आपको पैसे का, फाइनेंस का मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करेंगे? वो आप क्लेम करते हो तो जो भी बिल है उसको सॉर्ट आउट वो कर देते, यानी आपके जीवन की सुरक्षा। और अगर कोई व्यक्ति जीवन से भी हाथ धो बैठता है तो लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है? उनके आश्रित जो परिवार जन है, जो नॉमिनीज होते हैं, उनको वो धनराशि मिल जाती है, यानी स्वयं के लिए भी सुरक्षा का प्रदान करने वाला है और परिवार वालों को भी सुरक्षा प्रदान करने वाला है। ठीक उसी प्रकार ये दीक्षा भी एक इंश्योरेंस है जो आत्म साधक को अपनी आत्मा की सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं तो आत्मा 8 कर्मों से हमेशा जुड़ी हुई रहती है और हमेशा ये जीव असुरक्षा महसूस करता है। भौतिक जीवन में भी व्यक्ति हर पल हर क्षण असुरक्षा महसूस करता है, तो फिर आत्मा तो कितनी असुरक्षित है। और इस आत्मा को सुरक्षित करना है तो कौन सा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा? संयम रूपी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि ये दीक्षा एक इंश्योरेंस है। और ये दीक्षा भी एक सीप के शेल के जैसा है कि जब सीप के अंदर मोती होता है, सीप है जो मोती को जन्म देता है, ठीक उसी प्रकार दीक्षा उस सीप के समान है, उस शेल के समान है जो इस आत्मा को अपने भीतर के गुणों को प्रकट करने के लिए, यानी वो जो मोती है वो सुशोभित रहती है। ठीक उसी प्रकार दीक्षा साधक को महाव्रत रूपी मोती के साथ सुशोभित कर देता है। ये दीक्षा कवच के समान है, शील्ड के समान है। जब कोई सैनिक योद्धा युद्ध भूमि में जाता है, रणभूमि में जाता है, तो वो जमाना था जिस समय कवच पहन करके जाते, और आज के जमाने में कोई अगर वॉर के लिए जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जाता है। उस जमाने का कवच अलग होता था और इस जमाने का कवच अलग है, लेकिन कवच तो कवच है। क्या करता है कवच?
व्यक्ति को सुरक्षित रखता है और जो गोलियों की मार पड़ने वाली है उससे मरणांतिक कष्ट से मुक्त कराने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार ये दीक्षा भी उस कवच के समान है जो आत्मा को अनहोनी से, अकाल मृत्यु से क्या करता है, बचा देता है। नहीं तो बहुत बार आप देखते हो कि थोड़ी सी खरोच आती है और व्यक्ति वहीं पर स्पॉट डेथ हो जाता है। आयुष्य कर्म अगर ढीले बंधे हुए हैं तो व्यक्ति को एक गति से दूसरी गति की ओर प्रस्थान कर जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जन ने कहा कि ये दीक्षा उस लाइटनिंग लैंप के जैसा है, उस दीपक के समान है जो जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़ाता है, समय को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है दीक्षा। यानी जन ने कहा कि ये दीक्षा जो है वो फिल्टर मशीन के जैसा है। फिल्टर मशीन क्या करता है, कचरे को सब कुछ फिल्टर कर देता है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा के साथ जो नेगेटिव थॉट्स लगे हुए हैं, इस आत्मा के साथ जो नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है, जो गंदगी लगी है मन के अंदर, शरीर के अंदर और आत्मा में जो कर्म रूपी गंदगी लगी हुई है, उन सभी कचरे को साफ करने वाला है ये दीक्षा। इसलिए दीक्षा को फिल्टर मशीन कहते हैं। आत्मबंधुओं, आप सबको गुलाब बहुत पसंद है कि नहीं? अगर गुलाब का सीजन है तो आप क्या बनाते हैं? गुलाब के बहुत सारे फायदे हैं। गुलाब का फूल को देख करके व्यक्ति को बोध मिलता है कि ये खिला हुआ फूल कितना सुंदर दिखता है। वैसे ही आपका चेहरा भी अगर स्माइलिंग हो तो अरे बोल तो सिर्फ फोटो के लिए, फोटोग्राफी के लिए स्माइल करते हो या वास्तव के अंदर भीतर से प्रसन्नता का भाव जागृत करते हो? क्या करते हो? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सैडिस्ट होते हैं, यानी दिन भर दुखड़ा रोना रोते ही रहते हैं, उसको यानी जन सैडिस्ट कहते हैं। दिन भर रोते रहते भुलकते रहते हैं। तो वहां पर ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस तरह से खिला हुआ गुलाब अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार अगर साधक भीतर से हमेशा सदैव प्रसन्न रहे, मन मुस्कुराता रहे, तो वो व्यक्ति भी चेहरे से क्या दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। केवल बाहर की ब्यूटी से कुछ होने वाला नहीं, भीतर की ब्यूटी होनी चाहिए। यानी गुणों से आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए। वो रोज यानी जन कहते हैं कि वो दीक्षा गुलाब के फूल के जैसा है जो अपनी सुगंध को चारों ओर बिखेर देता है। जब कहीं दुर्गंध आ रही होती है और वहां पर अगर किसी ने गुलाब का इत्र छिटक दिया है तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। ठीक उसी प्रकार ये जीव जो संसार के इस वातावरण के अंदर दीक्षा लेने से धर्म की महक को फैला देता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि दीक्षा उस गुलाब के समान है। आगे बताया कि जैसे कोई व्यक्ति रात्रि के समय में अगर अंधेरा हो जाता है, पावर कट हो जाता है तो क्या करेंगे? आज के जमाने में तो ठीक है, जनरेटर है, इन्वर्टर है, यूपीएस है, इसलिए आपको इतनी नौबत नहीं आती। लेकिन उस जमाने के अंदर दीपक लगाया जाता था, लालटेन लगाई जाती थी या मोमबत्ती जलाई जाती थी। तो ये दीक्षा उस मोमबत्ती के जैसा है जो साधक को भीतर से आत्मा के प्रकाश को जागृत करने के लिए प्रेरणा देता है कि जिस तरह से वो दीपक की लो ऊर्ध्वगमन की ओर जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो दीक्षा हमें संदेश देता है कि उस कैंडल के जैसे तुम भी अपने जीवन को क्या कर देना, ऊपर की तरफ उठा लेना। वहां पर नीचे पतन में जाने की जरूरत नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं कि दीक्षा उस पतंग की डोर के समान है। पतंग की डोर जो होती है, वो पतंग की डोर अगर बहुत ज्यादा कस करके रखोगे तो पतंग ऊपर उड़ सकती है क्या? नहीं उड़ सकती है। लेकिन वही जहां पर कसना है और जहां पर ढील देनी है, उस धागे को अगर व्यवस्थित तरीके से अगर मैनेज किया जाता है तो पतंग आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। ठीक उसी प्रकार ये दीक्षा उस पतंग की डोर के समान है जो इस आत्मा को सिद्धशिला की ओर ऊपर उठने के लिए प्रयास करने के लिए आगे बढ़ाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि दीक्षा वो पतंग की डोर है जो साधक को किस समय टाइट करना है, किस समय साधक को थोड़ा सा ढील छोड़ना है, ये सिखाता है कि संयम के अंदर रहते हुए उस डोर को पकड़
ताकि आत्मा ऑफ ट्रैक नहीं जाते हुए संयम के अंदर ही स्थिर रहे। आत्मबंधुओं, एटम बॉम्ब के बारे में तो आपने सुना होगा कि वो एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हीलियम बॉम्ब जो होता है, वो बॉम्ब इतना शक्तिशाली होता है कि उस शक्तिशाली बॉम्ब को देख करके कितने ही देश नष्ट हो जाते हैं। जिस समय जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाला गया, पूरा शहर विध्वंस हो गया, नाश हो गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी कितना सारा डिफेक्ट हो गया और उस स्थिति को, उस देश को वापस ऊपर उठने के लिए बहुत समय लगा, लेकिन पुरुषार्थ किया, मेहनत करी, इसलिए आज उस हिरोशिमा नागासाकी को देखते हैं तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि एक टाइम पीरियड ऐसा था कि जिस समय इसके ऊपर बॉम्ब का आक्रमण हुआ था, नहीं पता था। ज्ञानी जन कहते हैं कि वो दीक्षा उस एटम बॉम्ब से भी अधिक शक्तिशाली है जो साधक के कर्मों को नाश कर देता है। इसीलिए हर एक साधक को क्या करना चाहिए? अरे बोल करो, क्या करना चाहिए? हर एक साधक को दीक्षा लेनी चाहिए। हर एक साधक का परम और चरम लक्ष्य होना चाहिए कि वह दिन मेरा धन्य हो कि जिस दिन मैं भी आरंभ परिग्रह का त्याग करके संयम साधना की ओर आगे बढ़ूं और उस दीक्षा की ओर आगे बढ़ूं, प्रव्रज्य की ओर आगे बढ़ूं। थाना सूत्र के तीसरे खाने में 3 प्रकार की प्रव्रज्या बताई जाती है। सबसे पहले प्रकार की प्रव्रज्या है अवपाठ प्रव्रज्या। अवपाठ का मतलब होता है कि गुरु की सेवा के माध्यम से जो प्रव्रज्या दीक्षा प्राप्त होती है वो अवपाठ प्रव्रज्या कहलाती है। यानी गुरु की सेवा की और गुरु की सेवा करते करते भीतर से भाव प्रकट हो गए और दीक्षा ग्रहण कर ली। तो सबसे पहले प्रकार की दीक्षा अवपाठ। दूसरा है आख्यात। आख्यात प्रव्रज्या। आख्यात प्रव्रज्या वो कहलाता है जहां पर गुरु के उपदेश से प्राप्त होने वाली प्रव्रज्या। गुरु का उपदेश सुना, प्रवचन सुनकर के मन में विरक्ति की भावना जागृत हो गई और साधक क्या कर जाता है? दीक्षा ग्रहण कर लेता है। तो उपदेश के माध्यम से जो संयम अंगीकार किया जाता है, प्रव्रज्या प्राप्त होती है, उसे कहते हैं आख्यात प्रव्रज्या। पहला अवपाठ प्रव्रज्या, दूसरा आख्यात प्रव्रज्या और तीसरा बताया जाता है संगार। संगार प्रव्रज्या कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे के प्रति वचन दे देते हैं, एक दूसरे के प्रति वचन के अंदर बद्ध होकर के वचन में बंधे हुए रहते हैं और दोनों ने अपने वचन के कारण से संयम अंगीकार कर लेते हैं, उसे कहते हैं संगार प्रव्रज्या। संगार प्रव्रज्या ऐसी प्रव्रज्या होती है कि जहां पर एक दूसरे के साथ वचनबद्ध होते हैं, जैसे घन्नाशाली वज्र थे, जैसे तेतली पुत्र और कोटिला एक दूसरे के साथ वचनबद्ध थे और वचनबद्ध होकर के आगे चल करके क्या कर लेते हैं? दीक्षा ले लेते हैं। आत्मबंधुओं, ये 3 प्रकार की प्रव्रज्या है। हर एक साधक को संयमित होना चाहिए। 4 प्रकार से व्यक्ति को संयमित होना है। मन से संयम, यानी अगर आपके मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार विचारों के अंदर डोल रहे हैं, कभी ऐसा कभी वैसा संकल्प विकल्प में अगर डोल रहे हैं, तो क्या करना है? मन को संयमित रखना है, मन को कंट्रोल कर देना है। मन को जब आप निग्रहित कर लेंगे तो मन से संयम। दूसरा है वचन से संयम, यानी जन कहते हैं कर्कश, कठोर, छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी और किसी के साथ किसी को कष्ट उत्पन्न हो ऐसा वचन कभी भी नहीं बोलना। जब आप इन सारे नेगेटिव वचनों को दूर कर लेते हैं तो वचन से भी क्या हो जाते हैं? संयमित हो जाते हैं। चाहे साधु साध्वी हो, चाहे श्रावक श्राविका हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को संयमित होना बहुत जरूरी है। तो मन से संयम, वचन से संयम और तीसरा है शरीर से, काया से संयम। शरीर से संयम कैसे करना? जो बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, नहीं तो बार बार ये जीव इंद्रियों के अंदर बोलता रहता है और इंद्रियों के वशीभूत होकर के बहुत बार प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है।
क्या था? धर्म कथांग सूत्र के अंदर दो कछुओं का उदाहरण आता है। एक बार जंगल के अंदर दो कछुए चल रहे होते हैं और उस घने जंगल में दोनों कछुए स्वच्छंदता के साथ विचरण कर रहे हैं और जैसे ही उन्होंने देखा दूर से एक शृगाल आ रहा है, एक सियाल आ रहा है, और जब वो शृगाल को देखा तो दोनों कछुओं ने क्या किया? अपने शरीर को गोपन कर दिया, यानी उसके ऊपर जो कवच था, उसके ऊपर जो शील्ड था, उसके अंदर वो पूरे अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं? संकुचित कर लेते हैं, गोपन कर लेते हैं, अपनी बॉडी को निग्रहित कर लेते हैं। शृगाल नजदीक आया, देखा कि ये तो दोनों कछुए जो है उनकी श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है उसे बिल्कुल धीमी कर दी, न के बराबर। जो जैसे ही शृगाल नजदीक आता है तो देखो कि ये तो सांस नहीं ले रहे हैं, ये शायद मृत है, और ऐसा तो ये तो सिर्फ बाहर का शेल है, ऐसा सोच करके वो शृगाल वहां से प्रस्थान कर जाता है। एक कछुए ने सोचा कि शृगाल वापस आ सकता है, इसीलिए उसने अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखा और अपने शरीर के इंद्रियों को गोपन रखा। लेकिन दूसरे कछुए से रहा नहीं गया। कब तक ऐसे गोपन करते हुए अंदर सिकुड़ करके रहना? तो उसने क्या किया? अपनी बॉडी को बाहर किया, अपने इंद्रियों पर जो कंट्रोल रखना चाहिए था वो नहीं रखा, और थोड़ी देर में वो शृगाल वापस आता है और आपको पता है कि क्या हो गया। जिसने अपने इंद्रियों को निग्रहित किया, जिसने अपने शरीर का गोपन किया, वो तो बच गया, लेकिन जिस कछुए ने अपने शरीर का गोपन नहीं किया, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखा, उसे मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि मन से संयम, वचन से संयम और काया से संयम। और चौथा बताते हैं उपधि संयम, यानी जो भी आपके पास वस्तु है, उपकरण है, जो भी सामग्री है, साधन है, उन पर भी क्या करना? संयम रखना। अगर आप संयमित रहते हैं तो आपका मन बार बार नहीं डोलता है कि आज मेरे पास पुराने मॉडल का आईफोन है तो कल मैं नया मॉडल ले। आपके मन में उन उपकरणों के प्रति भी संयम कि ये जो डिवाइस काम कर रहा है, नेक्स्ट मॉडल भी वही काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि थोड़ा सा अपडेट हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि सामग्री के ऊपर, वस्तु के ऊपर भी क्या करो? संयम रखो, कंट्रोल रखो। जब साधक 4 प्रकार से संयमित हो जाता है तो जीवन के अंदर सफलता ही सफलता प्राप्त कर सकता है। ये सारी छोटी छोटी बातें अगर जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है, क्योंकि आगम तो ज्ञान का भंडार है। हम प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को सुन रहे हैं कि किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी ने देवदूष्य वस्त्र को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग कर दिया। किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं, उत्कृष्ट अनासक्त भाव को दर्शाया। आत्म बंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने विहार किया और विहार करते करते कुरमार ग्राम के सीमा पर पहुंचे और रात्रि के समय में ध्यानस्थ खड़े थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई उपसर्ग आने वाला है, कोई कष्ट आने वाला है, ये नहीं पता था। 2 शब्द होते हैं, एक उपसर्ग होता है और दूसरा परिचय होता है। जो भोग उपभोग की वस्तु होती है, जो सामग्री होती है, या जो प्रकृति जन्य है, उनसे जो कष्ट उत्पन्न होने वाला है उसे कहते हैं परिचय। जो 22 प्रकार के, और जो देवता संबंधी, तिर्यंश संबंधी और मनुष्य संबंधी जो कष्ट होते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। ये अंतर होता है उपसर्ग और परिचय। अब प्रभु महावीर स्वामी के जीवन में क्या आ रहा था? एक तरफ परीक्षा आ रहे हैं, रात्रि का समय है, पेड़ के नीचे ध्यानस्थ खड़े हैं, ध्यान करते करते बहुत सारे मच्छर बिनबिना रहे हैं और कानों के पास बहुत सारे मच्छरों का आवाज भी आ रही है, लेकिन फिर भी वो ध्यान से विचलित नहीं हुए। आत्म बंधु, जब आप ध्यान करते हो, जब आप कायोत्सर्ग करते हो, कायोत्सर्ग शब्द का मतलब क्या है? काया का उत्सर्ग करना, यानी शरीर का त्याग। उत्सर्ग का मतलब त्याग करना। तो क्या शरीर का त्याग करना है? ज्ञानी जन ने कहा कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप शरीर का वैसे फिजिकली त्याग नहीं कर सकते, लेकिन
शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, शरीर के प्रति जो अटैचमेंट भाव है, उसका क्या कर देना, त्याग कर देना। उसी का नाम कायोत्सर्ग है। जिस समय आप कायोत्सर्ग करते हैं और उस समय अगर आपको मच्छर काट ले तो क्या आपका ध्यान व्यवस्थित हो पाएगा? आपका ध्यान कहाँ रहेगा? मच्छर के किनारे। और अगर कोई आपके रिलेटेड कोई बातें कर रहे हो तो बाजू में कि फलान सिंह जी ऐसे हैं, फलान सिंह जी वैसे हैं, तो आपका सारा ध्यान वहीं पर धरा रह जाएगा। आत्मबंधु भगवान महावीर स्वामी तो निश्चल थे, वहां पर उन्होंने इतनी उत्कृष्ट की ध्यान साधना की कि बाहर के वातावरण से कोई लेना देना नहीं था। आत्मबंधु, संध्या हो रही थी, रात्रि का समय होने वाला था और सूर्यास्त से पहले जो ग्वाले होते हैं, जो गोपालक होते हैं, वो दूध दुहाने का काम करते हैं। इधर जंगल से एक गोपालक आया, एक ग्वाला आता है, उसके पास बैल है और दूसरी तरफ गोदोहन का समय हो गया है, गांव में जाना है और दूध दुहाना है। लेकिन उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। अब इन बैलों को किसके पास संभालो, क्योंकि बैलों को चरना है और इधर गाय से दूध भी दुहाना है, दो काम है। बैलों को वापस लेकर के जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। बैल भी पूरा दिन खेत में जोत करके काम करके थके हुए हैं, उनको भी क्या चाहिए, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो इनको भी घास चरना है। और सारी बातें हुई। गोपालक सोचने लगा कि किसको संभला करके जाओ, किसको सौंपूं। तो दूर वहां पर उसे एक श्रवण नजर आए जो ध्यानस्थ खड़े। उसे नहीं पता कि ये भगवान महावीर स्वामी है, तीर्थंकर बनने वाले हैं, उसे नहीं पता। उसने देखा कि कोई साधु ध्यानस्थ खड़े हैं, इनको संभला करके चला जाता। वो ग्वाला वहां पर महावीर स्वामी के पास जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में दूध दुहा करके आ जाऊंगा, आप मेरे बैलों का ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी तो अपने ध्यान में तल्लीन थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो गोपालक वहां से चला जाता है और जैसे ही गोपालक गया, इधर बैल बहुत ज्यादा भूख और प्यास की व्याकुलता में तरस रहे थे, तो वो भी घास चरने के लिए दूर झाड़ियों में झुरमुट में चले गए, जंगल की गहराई में चले गए। अब वो ग्वाला दूध दुहाने के बाद वापस लौटा। जब लौटता है तो रात्रि हो जाती है। महावीर स्वामी के पास जाकर के देखा तो कहीं पर भी बैल नजर नहीं आते। और भला बैल मिले तो कैसे मिले? भगवान महावीर स्वामी तो ध्यानस्थ खड़े हैं। वो ग्वाला बार बार पूछता है, अरे मेरे बैल कहाँ पर चले गए, कहाँ रख दिए हैं, कहाँ भेज दिया, बताओ तो सही। तो उस समय महावीर स्वामी तो क्या ही बोलेंगे, उनको तो किसी से कोई मतलब नहीं था। और इधर वो ग्वाला जैसे ही जवाब नहीं मिलता है तो वो ग्वाला जंगल के अंदर ढूंढने के लिए चला जाता है। नदी के किनारे किनारे ऊंचे टीले पर जाकर के सर्च करता है और गहरे नालों में जाकर के देखता है और दूर दूर जंगल के अंदर कोना कोना छान मारता है, लेकिन कहीं पर भी बैल नजर नहीं आते। थक हार करके रात भर भटक भटक करके जब बस पूर्व क्षितिज पर सूर्य प्रभात होने वाला है, उस सूर्य की पहली किरण पड़ते ही वो चलते चलते थक करके वापस कहाँ आ जाता है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे, वहां पर आ जाता है। और इधर बैल भी घूम घूम करके थक करके वहां पर आकर के महावीर स्वामी के पास बैठ जाते हैं। और जैसे ही वहां पर ग्वाले ने देखा कि बैल इधर ही है, कहीं नहीं गए हैं, और उस समय क्रोध के आवेग में आकर के न आप देखा न ताव, उस क्रोध के अंदर वो आपे से बाहर आ गया और जोर से चिल्ला करके कहने लगा, अरे दुष्ट, मेरे बैलों को चुराने वाला चोर, मेरे बैलों को चुरा करके कहाँ ले जा रहे थे? कल रात्रि के समय में मैं आया था और मैंने देखा कि कहीं पर भी बैल नहीं, तुमने कहीं पर छुपा करके अब इन बैलों को लेकर के लंपत होना चाहते हो, भाग जाना चाहते हो। भगवान महावीर स्वामी क्या जवाब देते?
वो भले ही कितना ही क्रोध के अंदर आया है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी तो क्षमाशील थे, वो किसी के लिए कोई रिएक्शन देने वाले नहीं थे। लेकिन आप क्या करते हो, किसी ने एक बात कह दी, उस बात को पहले पूरी सुनते नहीं, पहले बात को समझते नहीं, उससे पहले ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जवाब देंगे। ज्ञानी चंद कहते हैं कि डोंट बी रिएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। कहने का मतलब यह है कि हर बात के लिए आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप और एक तर्क दे दोगे कि जिस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की एक थ्योरी बताती है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसी क्रिया होगी उसी तरह से प्रतिक्रिया होगी। अगर एक गेंद को, एक बॉल को दीवार पर डालेंगे तो वो बाउंसिंग बॉल वापस आपकी तरफ बाउंस होंगे। आप ऐसा तर्क दे देंगे कि उसने बोला है तो फिर मैं क्यों चुप रहूं। वहां पर आपके वाक युद्ध चालू हो जाता है। शुरू होती है एक छोटी सी बात से, लेकिन आप इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं कि वो राई का क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। आत्मबंधु भगवान महावीर स्वामी चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट करने वाले नहीं। तो हमको भी क्या करना चाहिए, ये सीख ले लेनी चाहिए कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं, अनसुना कर सकते हैं। जो बातें आपको झगड़े तक ले जाए, क्लेश तक ले जाए, उन बातों को क्या कर देना चाहिए, अनदेखा, अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि वो वाक युद्ध आगे चल करके बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है। आत्मबंधु भगवान महावीर स्वामी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इधर वो क्रोध के आवेग में आकर के केवल वचन से ही नहीं, उसके हाथ में जो बैलों को बांधने की रस्सी थी, उस रस्सी को लेकर के मारने के लिए दौड़ा। आत्मबंधु देव सभा में जो देवराज इंद्र बैठे थे, वो बैठे बैठे सोचने लगे कि चलो देखते हैं भगवान महावीर स्वामी अभी क्या कर रहे हैं। आपके मन में भी रहता है ना कि अगर कोई पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो आपकी नजर एक तरफ उधर रहती है कि देखते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं। अगर कोई थोड़ा सा ज्ञान सीख रहे हैं तो आपकी नजर उधर रहती है कि क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कहीं मुझसे आगे तो नहीं निकल जा रहे। दृष्टि रहती है कि नहीं रहती, रहती है। लेकिन इंद्र महाराज तो प्रभु महावीर स्वामी के प्रति नजर इसलिए रख रहे थे क्योंकि उनको पता था कि आने वाले 12.5 वर्ष कैसे होंगे, बहुत कठिन होंगे, बहुत विकट, बहुत सारे कष्टों से भरे हुए रहेंगे। इसलिए उनकी भक्ति भावना से पूरित होकर के उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि अभी भगवान महावीर स्वामी क्या कर रहे हैं। और विज्ञान से उपयोग लगाया तो देखा भगवान महावीर स्वामी को मारने की तैयारी में कौन है, वो ग्वाला है, वो गोपालक है। और उसी समय उन्होंने अपने व्यक्तिगत शक्ति से ग्वाले को वहीं पर स्तंभित कर दिया, उसे रोक दिया और स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कहा कि अरे दुष्ट, तुम किसको चोर बोल रहे हो और तुम किसके ऊपर प्रहार कर रहे हो, क्या तुम इन्हें नहीं जानते। उस समय वो ग्वाला कहता है कि ये मेरे बैल की चोरी करने वाले थे। तो उस समय इंद्र महाराज कहते हैं कि अरे ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान है। इतना धन वैभव राज संपत्ति को छोड़ करके, उस राज वैभव को लात मार करके उन्होंने आत्म साधना के लिए रवाना हुए हैं। तुम्हारे ये बैल की क्या ही चोरी कर लेंगे, और उनको इन चोरी की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए तुम सावधान हो जाओ। जैसे ही इंद्र की ललकार सुनी वो थर-थर कांपने लगा और उसी समय वो हाथ जोड़ करके प्रभु महावीर स्वामी से माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है, प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है। और फिर क्षमा मांगने के बाद जैसे ही भगवान महावीर स्वामी आंखें खोलते हैं तो देखा कि चरणों में कौन पड़ा है, वो ग्वाला पड़ा है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो करुणा के सागर थे, उनकी आंखों से असीम करुणा बह रही थी और मानो कि उन्होंने हर एक जीव को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया।
उधर वो माफी मांगने के बाद अपने कृत्य के लिए पश्चाताप करते हुए वो ग्वाला अपने बैलों को लेकर के चला जाता है। इधर इंद्र महाराज हाथ जोड़ करके प्रभु महावीर स्वामी से विनती करते हैं कि भगवान, आने वाले 12.5 वर्ष तक अनेक ऐसे कष्ट आएंगे, विविध प्रकार के उपसर्ग आने वाले हैं और बहुत आपका साधना पथ जो है वो बहुत विकट है, इसीलिए आज्ञा दीजिए कि मैं अगले 12.5 वर्ष तक आपके समक्ष आपकी सेवा में रहूं। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, नो मिथ्ये समर्थे। आज दिन तक आत्म साधक के लिए न कभी ऐसा पहले हुआ है, न कभी भविष्य में होगा और न ही अब ही हो सकता है कि कोई ऐसे आत्म साधक अपने आत्म सिद्धि या मुक्ति के लिए किसी और व्यक्ति की, किसी दूसरे की सहायता ले। आत्मबंधु, क्या आप अपनी सिद्धि के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने सक्सेस के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं? जो आत्म साधक होता है वो अपने पुरुषार्थ पर, अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है और दूसरों की सहायता के लिए अपेक्षा नहीं रखता है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। लेकिन आप तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने उस समय उसकी मदद की थी, अब तो उनको क्या करना चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। आप हर एक व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं और जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और वही अपेक्षाएं द्वेष का रूप ले लेती हैं। इंग्लिश के अंदर एक प्रॉवर्ब कहा जाता है, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, यानी जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रहेगी उतनी ज्यादा हाथ में निराशा आने वाली है। और वही अगर आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने आत्मबल पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। अगर सफलता नहीं मिली तो मन में ये चिंतन करेंगे कि कहाँ मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई और कहाँ मुझे और थोड़े एफर्ट्स डालने हैं। वो स्वयं के आत्मबल को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान महावीर स्वामी भी कह रहे हैं कि अगर जंगल के अंदर कोई एक विराट हाथियों का झुंड है, सिंह को अगर कोई विराट हाथियों का झुंड अगर घेर लेता है तो क्या सिंह दूसरों की सहायता लेता है? नहीं लेता है। ठीक उसी प्रकार जो अरिहंत भगवान होते हैं, जो आत्म साधक होते हैं, वो किसी दूसरे की सहायता से आत्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं करते। अरिहंत भगवान जो होते हैं वो स्वयं के बल से, स्वयं के पराक्रम से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए हे देवराज इंद्र, आप प्रस्थान कीजिए, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे कर्मों को तो मैं ही काटूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे कर्मों को काट नहीं सकता। आप क्या करते हैं? आप सोचते हो कि थोड़ा सा कर्मों का भार दूसरे आपके भार को उठा ले तो बहुत अच्छा। आपके हाथ में अगर 10 किलो का वजन है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कह दे कि कोई बात नहीं, आप इतना वजन उठा रहे हैं, ये बैग मुझे दे दो, क्या करोगे? दोगे कि नहीं दो? आप सोचते हैं कि एक काम कम हुआ, उठाओ, दे दो। जो फिजिकल भार है, वजन है, उसे तो आप दूसरों को सौंप सकते हो, लेकिन जो आत्मा के साथ कर्म का भार लगा हुआ है, उस भार को किसी को सौंप सकते हैं क्या? नहीं सौंप सकते। लेकिन आपको तो आदत है किसी और के ऊपर डालने की। अगर कुछ गलत हुआ तो आप दूसरों के ऊपर डाल दोगे, खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ज्ञानी जन कहते हैं खुद के जीवन के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल बनना सीख लीजिए, यानी खुद के जीवन की जिम्मेदारी किसके ऊपर? खुद के ऊपर। दूसरों के ऊपर आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी मत डालिए। अगर व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है, सेल्फ हेल्प करना चालू कर देता है, व्यक्ति ये चिंतन करे कि मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की ही है, क्योंकि दूसरों के अंदर ताकत नहीं कि मुझे कोई खुश कर सके या दुखी कर सके। हम स्वयं अपने कारण से ही सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। दोष देना हो तो कर्मों को दोष दो। भगवान महावीर स्वामी ने भी उस गोपालक को दोष नहीं दिया कि देखो मैं एक जमाने में राजकुमार था जिसके
सेवा में कितने हजारों सेवक सामने खड़े रहते, लेकिन आज उस एक ग्वाले की हिम्मत हो गई कि वो मुझे चाबुक लेकर के क्या कर रहा है, मारने के लिए रवाना हो गया। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने मन के अंदर यही चिंतन किया कि मुझे अपने कर्मों को काटना है और संभाव पूर्वक रहना। यानी जन कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के कष्ट उपसर्ग कलिशा एक तरफ और बाकी के 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग कलिशा एक तरफ, यानी बाकी सब तीर्थंकरों के पास टाइम पीरियड भी ज्यादा था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य कितना, केवल 72 ईयर्स, 72 वर्ष। टाइम पीरियड कम है, लेकिन कर्म बाकी सभी तीर्थंकरों से भी अधिक है। तो इस कम समय के अंदर इतने कर्मों को क्षय करना है तो साधना कितनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, किस लेवल की साधना होगी कि इतने कम टाइम पीरियड में कितने सारे कर्मों को उनको क्या करना है, नाश करना है। इसीलिए संयम लेने के प्रथम क्षण से ही अप्रमत्त होकर के ज्ञान साधन लीन हो गई। इधर इंद्र महाराज ने जैसे ही रिक्वेस्ट करी, उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा और ना अब होने वाला है, इसीलिए आप क्या करो, यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। तो भगवान की वाणी सुन करके, उनके तेजोमय वाणी को सुन करके वो विनीत होकर नमस्कार करते हुए इंद्र महाराज लौटते हैं। और लौटने से पहले भगवान महावीर स्वामी के ऊपर कोई भी मारणांतिक उपसर्ग न हो, इसके लिए प्रभु के मौसी के पुत्र सिद्धार्थ नाम का दंतर देव को भगवान की सेवा में छोड़ करके चले जाते। आत्मबंधुओं, भले ही वो देवता सेवा के अंदर रत रहते हैं, 10वें कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा के अंदर कहते हैं, धम्मो मंगलम मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो देवामितम नमः संति जैसा धम्मे सजा हो। धम्मो मंगलम मुक्तितम, यानी धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, धर्म के सामने दूसरा कोई मंगल हो नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि धर्म का मतलब क्या है कि जहाँ पर अहिंसा है, जहाँ पर संयम है और जहाँ पर तप है, इन तीनों का संगम जहाँ होता है वहीं पर धर्म है। और जो अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म का पालन करता है वही साधक, देवता उनसे भी क्या कर लेता है, सेवा करवा सकता है। देवता भी उनकी सेवा में रहते हैं, देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। देवा इतम नमः सन। आत्मबंधुओं, अहिंसा का पालन करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहाँ संयम होगा वहीं पर अहिंसा होगी। नहीं तो आप चिंतन कीजिए, अगर आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है तो व्यक्ति प्रमाद में जाता है, और जहाँ प्रमाद है वहां पर हिंसा है। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहा जाता है, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, यानी जहाँ पर प्रमाद है वहीं पर हिंसा है। तो अहिंसा के पालन के लिए साधक को क्या करना पड़ेगा, अप्रमत्त रहना पड़ेगा, प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा। और प्रमाद कब त्याग होगा, जब साधक अपने इंद्रियों को निग्रहित कर लेगा, संयमित होगा। और अपने आप को संयमित होने के लिए तप सहायक बनता है। इसीलिए अहिंसा, संयम और तप, ये तीनों एक त्रिवेणी संगम के समान है। ये तीनों रहेंगे तभी धर्म हो सकता है। आप सोचो कि मैं अहिंसा का अलग से पालन करूं, मैं संयम का अलग से पालन करूं, तपस्या का अलग से पालन करूं, ऐसा संभव हो नहीं सकता। तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तीनों का समावेश होता है। जब साधक तपस्यामय होता है, तपशील होता है, तभी वो अहिंसा का पालन भी कर सकता है। तपस्या का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। आत्मबंधु, 12 प्रकार के तप में से जिस प्रकार का तप आप करना चाहो उस तरह से कर सकते हैं। अगर शरीर का सामर्थ्य है तो आप नवकार्य से लेकर के 6 मासी तप तक 3 आहार या 4 आहार का त्याग कर सकते हो। लेकिन अगर शरीर का सामर्थ्य नहीं तो आप दूसरे तप का अनुमोदन भी कर सकते हो। तपस्या करना, तपस्या कराना और करने वाले का अनुमोदन करना। तो पर्यूषण आने वाले हैं तो आपको क्या करना है, अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार के तपस्या का पालन करना है। चाहे आप उपवास करते हो, एकासन करते हो, व्यासन करते हो, आयनिक करते हो, या ये नहीं होता है तो आपने
नियम बना लिया कि प्रतिदिन मैं इतने सामयिक की साधना करूं और ऐसी सामयिक करूं कि वो शुद्ध साधना हो, सामयिक के अंदर मौन हो, सामयिक के अंदर स्वाध्याय हो, सामयिक के अंदर गुरु भगवंतों के प्रति विनय भक्ति भावना हो, इस तरह की भावना को साथ में लेकर के चलेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभु महावीर स्वामी की सेवा में सिद्धार्थ नाम का यंत्र देव तो है ही, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी को किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उनके मन में किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं थी, तो वहां पर उनके मन में कभी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं, तो निराशा भी। आत्मबंधुओं, वो रात्रि का समय व्यतीत हो रहा है ध्यान के अंदर और इतनी उत्कृष्ट ध्यान साधना की कि अगले दिन जैसे ही सूर्य की किरण धरती को आलोकित करती है, उधर से कुरमार ग्राम से भगवान महावीर स्वामी विहार करते हैं। जब भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेते हैं तो बेले तप के साथ दीक्षा लेते हैं, यानी दीक्षा लेने के एक दिन पहले उन्होंने उपवास किया था और दीक्षा के दिन क्या था, बेला था। अभी तक उन्होंने भोजनी परिचर्या की नहीं, आहार ग्रहण करने के लिए भिक्षाचर्या के लिए गए नहीं। अब ये दूसरा दिन है, यानी बेले का पालना होना है, तो कुरमार ग्राम से विहार करते हुए किस तरह से कोल्लाम सन्निवेश में पहुंचते हैं और कैसे उनका खीर से पालना होते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव को छोड़ करके बाकी सभी तीर्थंकरों के बेले तक के साथ संयम होता है, दीक्षा लेते हैं और बेले तक का पालना खीर से होता है। सिर्फ ऋषभदेव भगवान के इक्षु रस से पालना होता है और वो भी 13 महीने 10 दिन के बाद। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का पालना कोलाब सन्निवेश में किस तरह से होता है और वो ब्राह्मण कैसे खीर से पालना करवाता है और आगे चल करके जब वो वहां से विहार करते हैं किस किस तरह के कष्ट को सहन करना पड़ता है। तापस के आश्रम में उन्होंने क्या सहन किया और पहला चातुर्मास अस्थि ग्राम के अंदर और कैसे वो शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग आया। वहां पर ज्ञानी जन कहते हैं कि शूलपाणी यक्ष ने किस तरह से वो यक्ष बना, गंतर जाति का देव बना और आगे चल करके प्रभु महावीर स्वामी को कैसे कष्ट देता है और उन सभी उपसर्गों से भगवान महावीर स्वामी मुक्त होकर के उस शूलपाणी यक्ष को भी बोध दे देते हैं और पूरे उस अस्थि ग्राम का नाम अस्थि ग्राम क्यों पड़ा और ग्रामवासियों के लिए भी वो कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं। ये सारा प्रसंग पहला चातुर्मास कैसा हुआ, इसको जैसे जैसे सुनेंगे हमें पता चलेगा कि वैसे तो भगवान महावीर स्वामी का पहला वर्षावास, पहला चातुर्मास उस द्विजन के आश्रम में होना था, लेकिन चलते चातुर्मास में वर्षा ऋतु के 15 दिन व्यतीत होने के बावजूद भगवान को क्यों विहार करना पड़ा, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि जिसके कारण से चातुर्मास के दौरान उनको विहार करना पड़ा। जैसे जैसे हम प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को सुनेंगे, उनकी साधना काल को सुनेंगे, तो हमें सत्य तथ्य का भान हो जाएगा और हमारे भीतर से ज्ञान का प्रादुर्भाव जैसे जैसे होगा, प्रभु महावीर स्वामी के प्रति, हमारे जिन शासन के नायक के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और अधिक प्रकट होता जाएगा। तो आपने कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा ग्रहण की थी कि प्रतिदिन पूर्व या उत्तर दिशा में 3 बार प्रभु महावीर स्वामी को याद करते हुए उनको भाव विभोर होकर के त्रिकुटों के पाठ से बंधन करना। हम आशा रखते हैं कि आप नियमित रूप से इस नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो साधक श्रद्धा भक्ति भाव से नियम का पालन करते हैं तो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होता है और पाप कर्मों का भी नाश हो जाता है। तो आपके जीवन में जो भी आप जिनवानी सुनते हैं उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो इस भाव पर भाव आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।